ये भी कहावत सुने होंगे कि एक महिला को पढ़ाना या एक औरत को पढ़ाने से ये पूरे परिवार के लिए फ़ायदा की बात है, पर मैं बोलूँ ये जनरेशन्स के लिए फ़ायदे की बात होती है। हमारे देश में 1000 के लगभग यूनिवर्सिटी हैं, उतने ही वाइस चांसलर होंगे। केवल 4 वाइस चांसलर एससी हैं और 4 वाइस चांसलर एसटी हैं। केवल पारिवारिक मामला नहीं है, लड़कियां रास्ते पे हैं तो उनका रेप क्यों होना है ताकि वो पढ़ाई ना कर सके। ये भी मैं पितृसत्ता का ही दूसरा रूप मानती हूँ। और कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए हैं, मेरे साथ हैं सोना झारी मीन्स जो झारखंड के वाइस चांसलर हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोना झरिया मिंज है और मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय जो दुमका झारखंड में है वहाँ से आई हूँ। मैम का कहना है कि झारखंड से ही है। मैम क्या लगता है जो बाबा साहेब का जो आंदोलन है, जो दलित पिछड़ा आदिवासी जो है और ख़ासकर महिलाएं को जिस तरह से हिंदू कोड बिल पेश किए थे कि महिलाओं को हर चीज़ में अधिकार मिलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस मिशन को मैम आप कहाँ देख रहे हैं एज ए वाइस चांसलर? वो मिशन चाहे जितनी भी गति से, धीमी या तीव्र गति से चले, परंतु मेरा वाइस चांसलर बन जाना और झारखंड के अभी 7 विश्वविद्यालय हैं। जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो उसमें 5 थे, 5 में से 1 वाइस चांसलर महिला हो, तो ये तो उसी बाबा साहब के उसी मिशन का और उसी उनके काम का फल है। नहीं तो महिलाओं को शिक्षा माता पिता की इच्छा से या वो तो जितनी होती उससे तो वो तीव्रता नहीं आती। ये बाबा साहब की ही जो उनके कोड बिल था, हिंदू कोड बिल, उसी के कारण ऐसा संभव हो पाया है। महिलाएं में आज भी शिक्षा का जो प्रसार है, प्रचार है, वो महिलाएं जो शिक्षा का जो महत्व है वो समझ नहीं पा रही हैं। इसके प्रति जो एज ए वाइस चांसलर है आप उनको किस तरह से देख रहे हैं कि महिलाओं को, और जिस डिपार्टमेंट से आप मैथ का जो है जो आप जिस तरह से लेक्चर दे रही थी कि आप 3 बार मैथ में आप 100 में 100 कर पाई, तो किस तरह से इस चीज़ों को देख रही है? एक तरफ महिलाएं घर के काम करने में व्यस्त हैं, तरह की चीज़ों में उलझा कर रख दिया गया है। देखिए, मैं यहाँ आपको सुधारना चाहूँगी कि महिलाओं को शिक्षा का मूल्य नहीं पता है, ये नहीं है। महिला या स्त्रियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा या कम शिक्षा पैतृक ये नहीं क्या पेट्रियार्की का है, पितृसत्ता का शिकार है। क्योंकि पितृसत्ता के कारण ही महिला को एक परिवार में यदि बेटा और बेटी 2 हैं तो उसमें बेटा को प्रेफरेंस दिया गया, पहली चीज़। दूसरी पितृसत्ता की ही ये विडंबना है कि जब औरत या लड़कियां घर से बाहर जाकर स्कूल जा रही हैं तो उनका रेप करो, है ना। ये केवल पारिवारिक मामला नहीं है, लड़कियां रास्ते पे हैं तो उनका रेप क्यों होना है ताकि वो पढ़ाई ना कर सके। ये भी मैं पितृसत्ता का ही दूसरा रूप मानती हूँ। और इन्हीं ये जो कैजुअलिटीज़ हैं सामाजिक, उसके कारण बहनों को, बेटियों को अपना पैर पीछे खींचना पड़ता है। परिवारों को भी, जिसमें मान लीजिए किसी माता पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने का निर्णय लिया हुआ, पर यदि इस तरह के असामाजिक तत्व उस गांव में हो या तो घर से लेके स्कूल के बीच इस तरह के असामाजिक तत्व होंगे, तो कौन सा पिता अपनी बेटी को प्रतिदिन रेप करने के लिए बाहर भेज सकता है, बताइए। तो ये पितृसत्ता के शिकार रहे हैं अभी तक। और महिलाओं को शिक्षा का मूल्य पता है, पढ़ना चाहती हैं और पर पढ़ नहीं पाती। कभी कभी तीसरी जो पितृसत्ता का ही रूप है वो है बहुत कम उम्र में शादी कर देना, जिसमें हो सकता है सामाजिक एक ये ऐसा है कि दहेज वगैरह की बात हो सके, पर बेसिकली ये पितृसत्ता का ही 3 रूप मैंने आपको दिखाया है, जिसके कारण महिलाएं शिक्षा में बराबरी की हकदार नहीं हो पाई हैं अब तक, पर मुहिम तो जारी है। बाबा साहब का कहना था मैम कि मैं उस देश की तरक्की उससे मापता हूँ कि जिस देश में महिलाओं की तरक्की कितनी हुई है, और आज भी महिलाओं को या तो सामाजिक रूप से दबा दिया जाता है या व्यवहारिक रूप से दबा दिया जाता है। इसका आपने चर्चा की, लेकिन अभी भी ज़रूरत है समाज में महिलाओं को जागरूक करने का, काम करने का। एज ए वाइस चांसलर आप महिलाओं को, जैसे मैं बोलना चाहूँगी, महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में पिता और भाई या फिर पड़ोस में जितने
परिवार को, मर्द पड़ोस में और समाज में जितने मर्द हैं, यदि महिला को वही खुलापन दे दें जो बेटे को दिया जा रहा है तो ये संभव है। परंतु यही देखा जाए कि आज के डेटा के अनुसार जो RTI से मिला हुआ है, हमारे देश में 1000 के लगभग यूनिवर्सिटी हैं, उतने ही वाइस चांसलर होंगे। केवल 4 वाइस चांसलर SC हैं और 4 वाइस चांसलर ST हैं, जिनमें से ST में तो मैं अकेली हूँ। पूरा ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर ST वाइस चांसलर 4 में 1 हूँ। ये बोल देना कि 25% है, ये नहीं, परंतु 1000 में कितनी महिला वाइस चांसलर है ये देखना चाहिए। और उन महिलाओं में या तो ST वाइस चांसलर्स में महिला ST और SC वाइस चांसलर्स में महिला SC कितने हैं, इसको देखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर की विडंबना जो शिक्षा सबको उन्मुक्त करती है, परंतु ये नहीं, स्ट्रक्चर को उन्मुक्त नहीं कर पा रही, स्ट्रक्चर में वो खुलापन नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिवाद या पितृसत्ता, 2 में से एक इसको शिकार बनाया। मेरा दूसरा सवाल कुछ हटके है मैम, कि जो बहुजन है, आदिवासी हैं, दलित है, उनको शिक्षा के रास्ते ना ले जाकर के धर्म में उलझाया जा रहा है, इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? नहीं, आपने तो डिफाइन कर ही दिया, तो उसको और डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये बहुत सच है कि राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का जरिया बनाया जाता है, उसमें राजनीतिक ही बात है, पर धर्म को जरिया बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि अभी तक जब तक 100% हमारा शिक्षित समाज नहीं होगा, तो इसी तरह से धर्म को जरिया बनाकर राजनीतिक या व्यक्तिगत गेन के लिए उसको जरिया बनाया जाएगा। क्योंकि जब शिक्षा आ जाएगी, उन्मुक्तता आ जाएगी और बराबरी का ये हो जाएगा, तब इस तरह से ये जो क्या बोले इमोशनल हथकंडे हैं ना, वो कब काम नहीं करेंगे। और इसलिए भी इन समाजों में, वंचित समाजों में अशिक्षा के द्वारा पिछड़ापन को मेंटेन करने की एक प्रवृत्ति है, जिसको समाज को, हमारे वंचित समाज को समझना होगा कि हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि आप ये भी कहावत सुने होंगे कि एक महिला को पढ़ाना या एक औरत को पढ़ाने से ये पूरे परिवार के लिए फ़ायदा की बात है, पर मैं बोलूँ ये जनरेशन्स के लिए फ़ायदे की बात होती है। और इसलिए यदि महिला को पढ़ा दिया गया ना, तो फिर जनरेशन्स की नियति सुधर जाएगी, पूरा जनरेशन चेंज हो जाएगा, पूरा जनरेशन्स चेंज होगा। एक गांव की एक महिला के कारण हो सकता है पूरे गांव में कंपटीशन हो जाएगा कि अरे उनकी तो बहू इतनी पढ़ी लिखी है, फिर हमारी भी बहू हो, है ना, तो वो होता है। परंतु वो जो चेंज है वो जातिवाद और पितृसत्ता, 2 चीज़ बहुत उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, और ये सब जड़ मेरे ख्याल से लगता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, दूसरी तरफ आदिवासी लोगों का जल, जंगल, ज़मीन छीना जा रहा है, उस पर अगर वो नहीं दे रहे हैं स्वेच्छा से, तो एज ए कानून बना के छीना जा रहा है। इस संदर्भ में एज ए आदिवासी वाइस चांसलर आप इसको किस रूप में देख रही हैं मैम? हर चुनौती का एक ही जवाब है, शिक्षित समाज। यदि शिक्षित समाज होगा, देखिए आदिवासी विकास के विरुद्ध नहीं है, और उन्होंने जल, जंगल, ज़मीन को बचाने की बात इसलिए कही है क्योंकि उनको शोषण का जरिया बनाया जाता है, व्यक्ति के शोषण का नहीं, प्रकृति के शोषण का। आप बताइए, जब जंगल कटते हैं किसको हानि हो रही है? आज हमें उससे पर्यावरण की बात आ रही है ना, तो उन सब चीज़ों में गति को धीमी करने की बात आदिवासी ने किया है। आदिवासी ने केवल अपने लिए बात नहीं की है, पूरे मानव समाज के लिए। जब उन्होंने जंगल की बात कही तो पूरे मानव समाज के लिए, जो कि आप आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन के लिए हो रहा है, तो इसलिए इस बात को समझिए। और इसलिए ये आदिवासियों की ज्ञान के अंदर की बात रही है, जिसको आज के या मॉडर्न एजुकेशन ने उसको नकारते हुए डेवलपमेंट के नाम पे वो जरिया अपनाने की कोशिश किया गया। परंतु आज विश्व में, आज भी जब आज की तारीख में यूनेस्को के भी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, और आज की तारीख में जब एजुकेशन की बात हो रही है,
तो आदिवासियों के जो पारंपरिक ज्ञान है, जिसको इंडिजिनस नॉलेज बोला जाता है, उसकी ओर देखा जा रहा है, ताकि इस पे रिसर्च भी हो रहे हैं मैम? अभी शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों को ही सस्टेनेबल सोसाइटी माना गया है। और अगर मानव पूरे ग्लोब पर मानव को बचाने की बात है, तो इन्हीं के सस्टेनेबल मॉडल्स को उससे सीखने की ओर सभी जा रहे हैं और एजुकेशन को भी लिया जा रहा है। इसलिए अब आशा है, जो लड़ाई लड़कर जिसका गलत इंटरप्रिटेशन रहा था कि आदिवासी विकास के विरुद्ध हैं, ये बात नहीं, पर आदिवासियों ने मानव समाज को बचाने के लिए और पर्यावरण के डिग्रेडेशन को कम करने के लिए जो बात कही थी, उसको अब सही इंटरप्रिटेशन मिले। तो मेरी आशा है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारी महामहिम मैडम द्रौपदी मुर्मू इस देश की प्रथम नागरिक हैं। वो जब झारखंड की राज्यपाल थी, उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया और इसलिए मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ और मुझे बहुत खुशी है वो जिस आसन में हैं। और ऐसा समय, अभी इस समय इंटरनेशनल भी, अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी शिक्षा और विकास दो एरिया में डिस्कोर्स आदिवासी के और या इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम्स की ओर जा रहा है। मुझे लगता है आदिवासियों के प्रतिरोध या विरोध को अब सही इंटरप्रिटेशन मिलेगा और जिसका संरक्षण हमारी महामहिम भी कर सकती हैं। वो तो एक प्रतीक हैं महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण का हमारे देश के लिए, पर हमें आगे बहुत आगे जाना है, लड़ाई लंबी है। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।